चलिए जैसे बच्चा आप लोगों ने ना एन पढ़ा है, आइसो पढ़ा है, नियो पढ़ा है, इसी तरह से हमारे पास दो टर्म और होते हैं। एक का नाम क्या है विसिनल और एक का नाम होता है जेमिनल। ठीक है, दोनों का मतलब समझिएगा। जेमिनल मतलब जैसा अगर कोई भी बोलता है कि जेमिनल डायहलाइड है, ठीक है, अगर कोई भी बोलता है कि भाई जेमिनल डायहलाइड है, तो जेमिनल का मतलब ये होता है कि आपके एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हुए हैं। जेमिनल का क्या मीनिंग है? दो ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं जेमिनल। और शॉर्ट दो सेम ग्रुप, वो कुछ भी हो सकते हैं, OH भी हो सकते हैं, दोनों Cl हो सकते हैं, दोनों Br हो सकते हैं, कोई भी दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन तो आपको क्या होगा? जेमिनल बोलेंगे। और वहां पे लिखा है डायहाइड है, तो डायहाइड का क्या मतलब है कि भाई दोनों हेलोजन होंगे, बट दोनों हेलोजन सेम होंगे। Cl Br नहीं, दोनों Cl दोनों Br। ये बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अगला है विसिनल। विसिनल में क्या होता है कि जो आपके दोनों हेलोजन हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पर होंगे, तो दिस इज कॉल्ड विसिनल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं विस और इसको जेम। इज इट क्लियर? जेम मतलब बोथ द हैलाइड्स आर ऑन द सेम कार्बन और विस मतलब बोथ द ग्रुप आर ऑन द एडजेसेंट कार्बन्स। क्लियर हो गया है? अब इधर आ जाओ बस। क्या लिखा है? फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड। ठीक है, तो जरा लो क्या बनेगा यहाँ पे प्रिपरेशन में डायहैलाइड को दिया इसने एल्केन, एल्कीन तो एल्काइन बनाएगा। विसिनल डायहैलाइड तो एल्काइन बनेगा। अल्फा ZnBr। अच्छा ठीक है, देखो CH2 इधर में Br और इधर में Br। ठीक है जी, ये अपना विस फॉर्म हो चुका है। अच्छा, विस में ऐसा नहीं कि दो ही कार्बन हो सकते हैं, 3-4 कार्बन भी होंगे, लेकिन जो आपके दोनों हेलोजन होंगे वो एडजेसेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हेलोजन दो ही होंगे बस। विस डिफाइन ही उसके लिए किया जाता है या जेम डिफाइन ही उसके लिए किया जाता है, दो ग्रुप्स के लिए। ठीक है जी, चलो अब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? जिंक डालना है। ठीक है, देखो Zn, अब यहाँ पर अभी जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था कि अल्फा से Br और अल्फा से Br और बीटा से हाइड्रोजन था, है ना। यहाँ पर क्या करना है? दोनों के हटा दो एक साथ। ठीक, तो Br2 जाएगा किसके साथ? Zn के साथ, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। नहीं, इस बार H नहीं हटेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साइड में क्या है? ZnBr। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हुआ? एल्कीन फॉर्म किया है। इज इट क्लियर इतना? ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आता है आपके पास। इसका नाम 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, राइट। जिंक डाला, प्रोडक्ट क्या आएगा आप लोग बताइए? CH डबल बॉन्ड CH। हाँ ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन बैलेंस करना ना भूलिए। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला आएगा और साइड में आएगा ZnBr। बोलिए क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक पे छोड़ देना बहुत है बस। अच्छा हाँ हाँ, अगर अल्कोहल लिखा होगा तो दोनों अल्कोहल होंगे, विसिनल डायल्कोहल्स या विसिनल अल्कोहल। अच्छा मान लो अगर लिखा आया विसिनल हैलाइड, फिर तो हैलाइड ही होगा, लेकिन दोनों हैलाइड होंगे क्योंकि विसिनल का मतलब ही वही है कि दो ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि विसिनल, अगर मान लो यहाँ पे डायहैलाइड का मैंने लिख दिया है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता विसिनल हैलाइड तब भी वो दो ही काउंट होंगे, क्योंकि विसिनल का मतलब ही वही है कि भाई एक कार्बन पे सॉरी एडजेसेंट पे दो ग्रुप लगे हुए हैं। सर डायरेक्ट का पॉइंट क्या? हाँ,
लेकिन आपको यहाँ पे बस और ज्यादा जो है क्लैरिफिकेशन होने के लिए लिखा हुआ है। मतलब मिश्रण का ही हाँ मतलब है कि दो ग्रुप है ही फिक्स। ठीक है जी, वहां पे डाई हो या ना हो। इज इट क्लियर? Yes. आगे चले। और सर तो क्या प्रोटीन के साथ हाँ? अलग-अलग के साथ डिफर होगा अलग अलग मतलब अगर क्लोरीन आ गया तो नहीं, फिर उसमें Zn नहीं होगा, उसमें अल्कोहलिक क्लोरीन होगा और कुछ बनेगा। अगर इसमें मैं अल्कोहलिक क्लोरीन डाल दूं ये अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अल्फा बीटा होगी, ये अल्फा बीटा होगी। हाँ क्लोर का हाँ वो अल्फा बीटा होगा और ये रिएक्शन में करीबी है। ये वाला ये करीबी जो है ऐसी रिएक्शन जब प्रैक्टिस कराई थी लास्ट में क्वेश्चन जो कराया था अल्काइन वाला वो यही था, इसी टाइप का। डन है? चलो अब मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये है मान लीजिए, यही ले नहीं अच्छा लगा है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आपको लिखो 1,2 डायब्रोमो ब्यूटेन, 1,2 डायब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और एरो बनाओ। वहां से मुझे बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। लिख तो ले। अरे नहीं तुम्हें क्या पता, तो देखो कैसे बनेगा। 1,2 डायब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपको बनाना है। मतलब एक भी यार बाहर फेंकना है। कैसे फेंकना है, गेम तो वो है। अब वही ध्यान रखो, अगर बीच में कुछ आएगा तो हम लोग ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए जी, ये बनाना है हमको ऐसे, है ना? चलो चलो फिर से जरा अपने ऊपर दिमाग को चलो, क्या सोच रहे हैं? सर वो तो प्रोपेन थोड़ी होगा वो फिर। क्या प्रोपेन है मतलब मैंने प्रोपेन बोला क्या? तो ब्रोमो प्रोपेन बोला ना ब्यूटेन बचा, ब्यूटेन बोला था मैं क्या? तो प्रोपेन मुझे लगा पहले वाला में ब्यूटेन में, सेकंड में शायद मुझसे प्रोपेन बोला। ब्यूटेन हो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है भाई, चलिए क्या किया जाए इसमें, मतलब दिमाग में क्या आ रहा है इसको और उसको देख के? सर एक ब्रोमीन कम होगा। हाँ H2 के साथ H2 के साथ उससे क्या होगा? H2 से H2 एल्कीन जाएगा कैसे? क्योंकि H2 की रिएक्शन तो एल्कीन के ऊपर है। चलो हाँ जी नेक्स्ट। अल्कोहलिक KOH था उससे क्या होगा आदि? ध्यान एक कलर एक भी आ जाएगा तो डबल बॉन्ड भी तो आएगा, फिर क्या करेगा? यस नेक्स्ट। डबल बॉन्ड वाला तो इसमें H2 ऐड कर देंगे। उसमें H2 ऐड कर देंगे। H2 ऐड कर देंगे। अगर पहले क्या किया जाए? अच्छा डबल बॉन्ड लाके उसमें H2 ऐड कर दिया जाए, ये वाला ठीक है। आधा तेरा और आधा मैडम। हाँ जी, और कोई मेथड? और कोई? हमें Br बेसिकली लगे रहना है और एक Br को हटाना है ना? तो एक मेथड तो वो है जो कि अभी इन दोनों ने बोला। कौन सा वाला? कि सबसे पहले हम लोग क्या करें इसके अंदर अल्कोहलिक क्यूवेट डाल दें। अब गेम बच्चा यहाँ पर ये है कि जब तुम इसके अंदर अल्कोहलिक क्यूवेट डाल रहे हो तुम्हें चाहिए Br सेंटर वाला है। Br कौन सा चाहिए अभी? अच्छा अभी तो मुझे ये रॉन्ग हो गया है। अभी देखो कैसे तुमने अल्कोहलिक क्यूवेट डाला। ओके, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कार्बोकैटायन को फेवर करती है। अच्छा वो मुझे बताओ तुम प्लस कहाँ पे लगाओगे, इधर या इधर? फर्स्ट वाले फर्स्ट और सेकंड। कहाँ पर प्लस लगाना ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। जल्दी बोलो। सेकंड भाई अभी पढ़ा है 3 2 1, तो सेकेंडरी पे लगाना ज्यादा स्टेबल है। मतलब Br यहाँ से जाएगा तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तो 1 पे आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 पे है तो मतलब भाई काट दो। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा। हल्का फ्लेवर करते हो अभी तो लिखवाया 3 2 1 आदि। ठीक है जी, हाँ जी नेक्स्ट क्या किया जाए? अगर मैं इसके अंदर Zn ही डाल दूं और डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया है, ठीक है, मुझे बोलना है इसके अंदर Br सेकंड पोजीशन पे आ सकता है बाय एनी मेथड और नॉट? जी, क्या Br आ सकता है ऑन द सेकंड पोजीशन? इज देयर एनी रिएक्शन? डबल बॉन्ड भी हटाना है। तो वो तो हाइड्रोजन लग के हट जाएगा बाद में। अरे ऐसे कैसे? एडिशन हो सकता है।
यहाँ पर अगर आप HBr डाल दो बाय द मार्कोनिकॉफ फैशन तो हो गया, क्योंकि नेगेटिव वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो Br इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एडिशन होगी ना, एडिशन। ठीक है, डन है ना। अगर मान लो ब्रोमो 1 पर ही चाहिए होता फिर क्या करते? सर फिर तो वही वाला था। वो था ही ये तो, अच्छा ये वाला मेथड, और इसकी जगह पे HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ पेरोक्साइड आता वो 1 पे चला है। इधर ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया क्या? ठीक है जी, हाँ क्या बोल रहा है? आधी पढ़ना भी होता है ना थोड़ा सा। चलिए इसको नोट कीजिए। हेलो सर। आज नहीं है सर आपको। क्या? ये लिख लिया था कि मैंने बता दिया? जितना लगा था वो हाँ और क्या मैंने लिखा? मैं विजो जैम तो लिखा क्या है वो, मैंने बता दिया। मुझे सर याद है। वो तो याद भी होगा, ऊपर लिखने में याद भी रहेगा। बस उसका जेमिनन का जैम और विद दोनों लिखो। नहीं तो पूरा कर रहा हूँ। जैमिनन, 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 GEMINAN। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने अल्कोहलिक QH वाली रिएक्शन करी थी है ना, वो एलिमिनेशन रिएक्शन थी, उसका और कुछ भी नाम था क्या? हम्म, दोबारा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन और एक और था। एक और नहीं, दो और थे अभी तो। हाँ जी, इसका नाम और कोई नाम तो था? एक बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और एक और था, डीहाइड्रोजन। हाँ वही वाला, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, है ना भाई। हाइड्रोजन भी जा रहा है और हेलोजन भी जा रहा है। मुझे बताओ यहाँ से कौन जा रहा है? तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? डी हेलोजिनेशन, है ना। तो वहीं पर आप लोग लिख लीजिए कि डी हेलोजिनेशन है। ये वाली विसिनल डाई विसिनल वाली में, यस, विसिनल वाली में बच्चा। ये टर्म्स तुम लोगों को समझ आने चाहिए, क्या लिख रहा है? जी कहाँ बोला है? डी हेलोजिनेशन कहाँ बोला है? विसिनल वाले में वहीं पे किसी भी रिएक्शन पे लिख लीजिए कि ये डी हेलोजिनेशन का पार्ट है। सर ये ग्रुप दोनों ऐसे होने चाहिए, यहाँ और यहाँ? हाँ हाँ कहीं भी लगा दे, बस दोनों कार्बन को होने चाहिए एडजेसेंट कार्बन। ग्रुप से मतलब हाइड्रोजन पूरा पूरे आइदर ClCl, आइदर Br, अच्छा आइदर OH, हाँ सेम ही होने चाहिए। चलिए ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चा फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। इसका नाम बोल, इथेनॉल। ठीक है, ओके। मुझे बताओ क्या OH कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, है ना। न्यूक्लियोफाइल को बहुत अच्छा होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि OH को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, हाँ, प्रोटोनेशन के मेथड से। डालते क्या थे? एसिड। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है? आपको लेना है इसके अंदर एसिड, ठीक है, H2SO4, HCl भी हो सकता है, खाली H+ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा। जरूरी है H2SO4 लिखा है, हो सकता है खाली H+ लिख के दे दे, तो समझ जाना अपना, कोई भी एसिड है। क्लियर है? अल्फा बीटा आप लोगों को ऑलरेडी आती है ना। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन, अगले वाला अल्फा से OH, बीटा से प्रोडक्ट क्या बना? बोलिए, सेम, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन। डन है क्या सभी को? मुझे बताओ इसमें क्या क्या निकला, टोटल क्या निकला? पानी, H2O निकल रहा है, और पानी को निकलना क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ऐसा कहते हैं ना, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है, मतलब पानी पीते रहना चाहिए।
है ना। और अगर पानी अगर लॉस हो रहा है तो क्या बोलोगे, डिहाइड्रेट हो रहे हैं हम लोग, तो वहीं से क्या वर्ड आया, डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, तो फ्रॉम अल्कोहल्स के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और वही सेम इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको तो बोलते हैं डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रो हेलोजन, हेलो हाइड्रो है, ये केवल हाइड्रेशन। क्या क्या और बोलते सर? वही सेम रहने दो, दोबारा बोले डिहाइड्रेशन और कल के में ध्यान। डन। H2SO4 और H2 क्या गति करके इसको H2 निकला ना, तो अल्फा से OH निकल गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, और क्या क्या बनेगा? वाटर बनेगा बस। H2SO4 का SO4 का क्या होगा? अरे वो खाली उसमें सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, वो मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो रिएक्शन को डन है। चले आगे, चलो अब ये लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। लेवेज क्या हो गया, हां कौन सा नंबर है? प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स लिखेंगे। प्रिपरेशन खत्म हो गई ना भाई। हाँ एल्कीन्स, इसके अंदर जरा 2-4 पॉइंट लिख लो, जरा 10 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। Alkenes are electron rich molecule. Alkenes are electron rich molecules. Electron rich molecules, and due to which it shows addition reaction. It shows addition reaction in which the electrophile add onto the carbon double bond to the carbon double bond to form addition product. ठीक है जी, एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, some reagents also add by free radical mechanism चलिए फर्स्ट लिखेंगे, मतलब ये खत्म। अब फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या हो गया, ठीक है, अरे छोड़ दे, अगले पेज पे आ जाए। फर्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, डबल बॉन्ड टूट के दोनों पे हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट है ना। तो एक रिएक्शन लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। है ना भाई, अच्छा एरो के ऊपर क्या आता था, कुछ याद है क्या? 3 कैटलिस्ट थे, निकल, प्लैटिनम, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से।
एडिशन ऑफ, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हो ऑलरेडी डन इन एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग ये वहां पे कर चुके हैं प्रॉपर अच्छे से। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सर एडिशन ऑफ हेलोजन, आपको जो भी हेलोजन अटैच करवाना है, जो भी हेलोजन करवाना है, F2 नहीं आएगा, I2 नहीं आता, जनरली Cl2 Br2 ये गेम चलता है, ठीक है। Br2 डालना है, सॉल्वेंट यूज होगा एज अ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्या करना है, दोनों पोजीशन पे Br लगा दीजिए। क्या करना है, दोनों पोजीशन पर Br लगा दीजिए। क्या बना, 2CH2 नीचे Br, जो पैरेलल है उसका ऑपोजिट बिल्कुल एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है ये। जो भी जस्ट पढ़ी है हम लोगों ने जिंक वाली रिएक्शन, अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो क्या होगा बोलो, CCl4 के अबे हाँ मतलब मुझे लगा कुछ ZnBr2 बाहर और ये बच जाएगा दोबारा से वहाँ पर। बात समझ में आई? तो तुम्हें देखो एक्चुअल में क्या है ना, अब चीज समझो, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रिपरेशन, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई किसी की प्रिपरेशन है तो वो कैसी ना होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ये बात तो समझ आई थी अभी, राइट? चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा ध्यान रखना विसिनल पे ही आएंगे, क्योंकि अच्छा तो क्या क्या बताना इसमें, डबल बॉन्ड भी है ना, ठीक कर लो। कोई भी नहीं, जो किसी की प्रिपरेशन है, देख अगर मैं बोलूं कि ये इससे बन रहा है ना, तो ये इसकी प्रिपरेशन है, बट ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, और अभी पीछे वो उसकी केमिकल रिएक्शन थी, इसकी प्रिपरेशन थी। तो जो किसी की केमिकल रिएक्शन होगी वो किसी ना किसी की तो प्रिपरेशन होगी ही, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। रहने वो मतलब वो बस स्टेटमेंट है कुछ, हाँ कुछ आना नहीं है तो उतना दिक्कत मत ले वहां से। चलिए फटाफट से और प्रोडक्ट के नेम लिख लीजिएगा। सर क्या करना है Br2CCl4 तीनों रिएक्शन में डालना है, आंसर बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, फटाफट से। किसका निकल तीनों का 1 2 3 Br2CCl4 लिख किसने Br2CCl4 भाई यहाँ पे लिख लेना Br2CCl4 सर यहाँ Br2CCl4 पे हाइड्रोजन है भी होंगे हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, ऊपर वाले अरे हाइड्रोजन इसमें ऊपर वाले इसमें हाँ, लेकिन अरे दोनों Br आ जाएंगे तो ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड तो हो जाएंगे पूरे। कौन से है, समीक्षा, श्रेयांशी, आयुष्का, हाँ अगर नेम को बता दूंगा तीनों का प्रोडक्ट्स का। सर जहाँ पे पूरे नहीं हो रहे सर अरे हो जाएंगे, पूरा बना लो, पूरे है वो, टेंशन नहीं लेने का है। सर नेम भी लिखना है प्रोडक्ट का नेम लिखना है। चला दी जल्दी जल्दी, आज चला। हो गया? भाई टेस्ट करके बता
बता दूँ बताया तो था। आज क्या है 14 ना। सर आप कितने टेस्ट लोगे तब तक पहले पेपर्स मैडम तो डेट शीट नहीं आई है, क्या बोलूँ मैं। प्लान के एटलीस्ट 2 तो हम लोग ले पाए, क्योंकि जिस वीक से स्टार्ट होंगे उसके नेक्स्ट वीक तुरंत टेस्ट होगा, मतलब उसमें फिर लंबी छुट्टी नहीं दूंगा। मेरा 16 तो ठीक है, मतलब जिसके 15 के आसपास है उनका तो फिर भी 2-3 हम लोग कर लेंगे टेस्ट। ये हो गया 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। Addition of hydrogen halide. Next, addition of hydrogen halide. कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन तो है यही, एल्कीन पर होती है एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कैसे अटैक कराएंगे मुझे याद है? इसकी प्रेजेंस सर में बीआर माइनस जाके हाँ, मार्कोनिक ऑफ से अटैक करा देंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग ये रिएक्शन, ठीक है भाई, है ना, याद है? क्या बनेगा? सेंटर वाले पे बीआर आएगा। सर एक्चुअली कब होगा? हाँ, कम नहीं बढ़ेगा ना, अच्छा बढ़ेगा। हाँ, एच इधर आएगा ना, तभी तो कार्बन के 4 नंबर पूरे होंगे। आप लोग हाइड्रोजन लगा के लिखिएगा प्रोडक्ट को, ठीक है। और दूसरा केस क्या था? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड Br, यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल लिख लीजिएगा, ऑलरेडी डन इन एडिशन रिएक्शन। तो सर ये हम दोबारा क्यों कर रहे हैं? मैडम टॉपिक आ रहा है ना, तो मैं टॉपिक एटलीस्ट लिखवा के 2 रिएक्शन समझा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने इसमें बहुत क्वेश्चंस करे हैं। यहाँ कौन सा रूल लगा है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड पे दोनों पे लगा दे, खत्म। रूल तो जब होगा ना कि जब 2 चीजें अलग अलग होंगी, समझिए, तो दोनों ही सेम है तो कहीं भी लगाओ, क्या दिक्कत आ रही है? तो सर ऐसे पूछेंगे क्या कि एंटी मार्कोनिकॉम वाले या फिर कौन? नहीं, जैसा भी क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने, तो आपको ये सोचना होगा कि मैं एंटी मार्कोनिकॉम वाला यूज होगा या एंटी। ये बीच वाला देख के देखो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि आपको इससे ये बनाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, और अगर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में है तो ये लिख के ही देगा, ठीक है। हाइड्रोजन लगा, सब कुछ बता दो। हाइड्रोजन लगा दो, इन दोनों में हाइड्रोजन लगा बराबर। हम लोगों ने मार्कोनिकॉव अटैक करवाया है, उसका मैकेनिज्म हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो अटैक क्यों हो रहा है। हमने तो ठीक है 1 मिनट के लिए वो सीख लिया है कि भाई नेगेटिव आ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, बट द पॉइंट इज कि वही क्यों जा रहा है, उसके पीछे का उसके रीजन क्या है हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखिए जैसे अगर मेरे पास, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका प्रोपीन का, ठीक है। अब आप समझिए, अगर मेरे को ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा कि एक के ऊपर प्लस जाएगा और एक के ऊपर माइनस जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस। हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, किसकी? पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट केस में क्या करा कि CH3 लिया, CH लिया, इसके ऊपर प्लस लगाया और CH2 के ऊपर माइनस लगा दिया।
ठीक है जी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि CH3 CH लिया, इसके ऊपर नेगेटिव लगाया और आगे CH3 पे, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पे जो हम लोग ऐड करवाते हैं वो क्या एडिशन है, HBr का एडिशन है या HX का एडिशन है? क्या हुआ? सर ये तो हो नहीं सकता सेकंड वाला। क्यों नहीं हो सकता? मना कर रहा है सर क्योंकि जब डबल बॉन्ड टूटेगा इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उसकी बच जाएंगे ना इसके पास। क्यों है तो दोनों कार्बन ही। तो हाइड्रोजन तो ज्यादा उसके पास है। नहीं अरे बच्चा, जब भी बॉन्ड ब्रेक करता है जिससे बॉन्ड बनता है आप उसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे ना। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो चेक करते हैं। बच्चा हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं है, और आप केवल कार्बन कार्बन की चेक करेंगे ना। जैसे ये है, मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, तो जब आपने इसको तोड़ा था, इसको रेडिकल रेडिकल दिए थे ना भाई, हाइड्रोजन थोड़ी चेक किया था, ठीक है। चलिए ये बनेंगे भाई दो केसेस। हम लोग जो एडिशन करवा रहे हैं वो हम लोग करवा रहे हैं HX का। HX का मतलब है कि H पर पॉजिटिव है और X पे माइनस है। क्लियर है? ठीक है। मुझे बताओ इस केस में H प्लस किसके पास जाएगा, विच कार्बन? CH2 ये वाले कार्बन के पास, राइट, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस यहाँ पर आएगा और उसमें सेंटर वाले पे जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर H प्लस का टैग करवाया, क्या बना CH3 CH पॉजिटिव CH3। क्लियर है? और हाइड्रोजन में लगा दो तो शांति रखेगा। H प्लस का टैग करवाया, CH3 CH CH2 पॉजिटिव और ये हो गया CH2। क्या इतना क्लियर है? ठीक है जी। अब यहाँ पर भी कार्बोकैटायन है, वहां पर भी कार्बोकैटायन है, इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। क्यों? 6 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस 2 का इंडक्टिव भी लग रहा है, ठीक है, और उसमें 2 का हाइपर कॉन्जुगेशन और 1 इंडक्टिव लग रहा है सर, ठीक है ना। तो अब ये बात बताओ, जो ज्यादा स्टेबल होगा तो जो X माइनस है वो वहां पर जाना चाहेगा। क्लियर? तो ये वाला जो हमारा कैसा है भाई, दिस वन इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, और ये वाला लेस स्टेबल है। तो हमारा जो X माइनस है वो यहाँ आना चाहेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पर X आ गया, ये CH3 ये CH3 और ये CH, और इसके इसके अंदर CH3 CH2 CH2X। अब अगर आपसे इन दोनों में कोई मेजर पूछे तो आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे। मेरी बात समझ में आई? बट आप लोग अब देखो, आपने जो मार्कोनिकॉफ फैशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि नेगेटिव वहां पे जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है और उस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर कम है ना, और देखो तुम यहाँ पर भेज रहे हो हर बार। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पर जो कार्बोकैटायन आएगा वो स्टेबल आएगा। बात समझ में आई? बोलिए, सभी को क्लियर? नोट कीजिए। सर तो जब इसके अंदर हम H2O2 डालते तो ऐसा क्या होता है कि वो एंटी मार्कोनिक होता है? वो मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, वो लेस स्टेरिक सेंटर को जल्दी पकड़ता है। लेस स्टेरिक का क्या मतलब है, जो टर्मिनल सेंटर जहाँ पे भीड़ कम होगी, इसमें देख भीड़ ज्यादा है ना, क्योंकि दोनों साइड से है। दिखाने क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका सेम रीजन हम लोगों ने पीछे लिखा है भी कि सेकेंडरी कार्बो जो कैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है आपका प्राइमरी कार्बो कैटायन से, ठीक है।
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बोल देना एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। करो भाई रेस, आगे हो गया। सर ये एक्सपेरिमेंट करना है कौन सा रहेगा? नहीं, x पे तो डिपेंड करेगा। x तो हम देख रहे हैं कि x कहाँ जाएगा, तो x वहाँ जाएगा जहाँ पे तेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। यू हैव टू यूज अ GOC, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। तो उस बेसिस पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। हर बार का मतलब यू हैव टू चेक, आइदर यू हैव टू यूज डायरेक्टली मार्कोनी कोएफिशिएंट। ये मैंने इसलिए दिया है, कई बार क्या होता है कि तुम लोगों के मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि ये प्रोटीन दिया जैसे मेरे एग्जांपल में, तो बोलेगा कि प्रोटीन पे मैंने HBr का अटैक करवाया, मुझे प्रोडक्ट में आया 2-ब्रोमोप्रोपेन, इसका मैकेनिज्म लिख के दो, है ना? तो अब ये लिख दो, बस खत्म हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है हाँ बेसिकली एक्सप्लेनेशन है उस चीज का। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करेंगे हम सिलेक्शन को। देखिए जो हम लोगों का H2SO4 जो बनता है वो इस तरह से बनता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब H2SO4 ब्रेक करता है, एक बार ब्रेक तो क्या देगा, H प्लस देगा और SSO4 HSO4 प्लस HSO4 माइनस देगा। क्लियर है, एक बार ब्रेक कर रहा है बस, डन। क्या करना है, H कहाँ जाएगा, अच्छा छोड़ दो, नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। सर 4H प्लस नहीं होगा? 4H क्या करा तुमने ऑक्सीजन का वो उठा के ले गए थे। वही तो बताया। किसने बोला? मैडम वो पूरा एक मॉलिक्यूल है, उस टाइम भी समझाया था। इसको आप ट्रीट करोगे इस तरह से कि SO4 एक है, ठीक है? हाँ, ऐसे ये है कार्बोनेट 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, बच्चा वो पूरा ब्रेक करने पे है, अच्छा ये ये पार्शियली ब्रेक करा हुआ है। ठीक है जी, ओके। देखो अब क्या हो क्या रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन जो गया है, और ये रहा ऑक्सीजन, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। मुझे बताओ पॉजिटिव सेंटर जो नेगेटिव सेंटर है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर तो खैर दोनों ही सेम है फिलहाल अभी, तो आप किसी को भी कहीं पर भेज सकते हैं। क्लियर है, बोलो डन। अच्छा इसको जरा पैक करते हैं, क्या बना, OSO2H, वो लिक्विड डाउन इसके अंदर, ये हाइड्रोजन अलग है अभी, माइनस, और ये आ गया जी आपका H का प्लस। बोलिए इतना क्लियर? क्या करना है, पहली वैल्यू इसमें कुछ है, अभी तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे OSO2H, ये आपका आंसर हुआ। सर OSO2H कहाँ से आ रहा है? हाँ O2, अच्छा 3 है ना, 3 है। 3 है, सर दूसरा वाला H कहाँ से होती है? ये रहा ना, ठीक है। तो ऊपर ब्रेक करना था, इसका ब्रेक करने का मतलब है तुम्हें समझाने के लिए कि नेगेटिव कौन सा है इसके अंदर। हाँ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक करा है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड गलती से आप हाइड्रोजन या सल्फर से मत बना देना, इस वजह से मैंने इसको और ब्रेक करा है यहाँ पर, ताकि तुम्हें समझ आए कि बॉन्ड एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ बनेगा, ठीक है, ना कि सल्फर के साथ। जल्दीबाजी में कहीं चिपका के आ जाओ, ठीक है जी। इसलिए मैंने ऐसे ब्रेक करके फिर ऐसे समझाया तुम लोगों को। इसमें पता क्या बनेगा, कहाँ जाएगा ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, बीच वाले, तो OSO ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा, हाँ पहले यस, आप लोगों ने लिख दिया, हाँ एग्जैक्टली आंसर खत्म हो गया। लेकिन HSO4 माइनस लिखेंगे तो हाँ HSO4 लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा ना फिर, इसलिए मैंने उसको और एक्सपेंड किया तुमको। नहीं पता चलेगा तो लिख दे। हाँ अब लिख सकते हैं आप लोग, चलिए नोट कीजिए। थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, कम चांसेस आने के। क्वेश्चन करने में भी आप लोग पढ़ेंगे। हाँ बट एक्चुअली क्या है ना, जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है ना, मेन रिएक्शन पता है कौन सी होती है कि तुम आगे आने वाले प्रोडक्ट से भी आगे जा सकते हो, जो कि सिलेबस में हो।
जो मल्टीपल रिएक्शंस होती है, बट इसके आगे जा ही नहीं पाओगे तुम, तो ये रिएक्शन को देगा ही नहीं तुम्हें। यहाँ तो कहीं से आ सकता है, यहाँ तो कहीं से आ हाँ यहाँ तो कहीं से आ सकता है। सर इसका नाम क्या होगा? इसका प्रोडक्ट का ये सल्फोनिल ग्रुप के टर्म्स में लिखा होगा, वही होगा सल्फेट बोलता है ये सर। तो 3 वाला नहीं है ना हमने, अच्छा 2 वाला लिया है। 2 वाला वो बचा इसमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ अच्छा ऑक्सीजन से बॉन्ड है, ये तो समझा रहा था मैं आपको। बैठ जाओ उसमें जाके। सर ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इसका प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ग्रुप है तो बिना इम्पैक्ट नहीं नहीं अभी तक नेम में नहीं है, तो ऐसे बता दो बताना पड़ेगा। सर वो रिएक्शन अलग है, अलग है। हाँ ये अलग है, ये अलग है। ये इतने में हमने वो पढ़ी ना निफ्तारी पर समझा के यहाँ पे लिखे ना एरोटोफोर एस्ट्रोसपोर क्या जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब भी एक दूसरे में ऐसा क्या नहीं नहीं आपको तो बस डबल बॉन्ड पे फोकस हुआ है ना आपको, तो बस हाइड्रोजन इसमें है कम तो नेगेटिव वाला को यहाँ पे छुपा दो, बस खत्म। हाइड्रोजन बना दो जो कर रहे हैं, लिख देना भाई बाय मार्कोनिकॉव रूल ताकि तुम्हें याद रहे। अभी ये तो कुछ नहीं है, तो आया नहीं है, मतलब सब पहले का ही चल रहा है। अगर देखेगा तो एलिमिनेशन ही चल रहा है अब तक सारा, एलिमिनेशन एडिशन वो तो नई चीज अब एल्काइन में भी शायद यही चलने वाला है। नहीं लगते लगा उसको मतलब ठीक ठीक है, अभी इसमें नया आएगा, ये जो रिएक्शन है अब नहीं आएगी, अच्छा नहीं तो आगे तक आओगे। 2-3 रिएक्शन और ठीक है जाए हाँ तो जा सकता है, मनाई तो है नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं अभी। 2-3 रिएक्शन की बात। चलिए नेक्स्ट एडिशन ऑफ, अभी जो हमने पीछे एक मिनट पीछे रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर लिखी है क्या हम लोगों ने? नहीं लिखी? और OH का टैग करवाया हमने मार्कोनिकॉव से अभी कहीं भी कैसे किया निकाला है, ठीक है दोनों निकाला है, चलिए एडिशन ऑफ अल्कोहल सॉरी वाटर एडिशन ऑफ वाटर। चलिए एडिशन ऑफ वाटर, अगेन अ वेरी सिंपल रिएक्शन। पर फिर पहले आप मुश्किल वाली करा दो ना, फिर बाद में सिंपल वाली करा देना। नहीं जो सीक्वेंस है ना फिर ये कैसे ब्रेक करेगा? पानी H+OH माइनस नेगेटिव कहा जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया? तो कैसे ब्रेक करेगा? H+OH माइनस। अरे एक ही अच्छी निकालनी है बस। अरे मैडम पानी ऐसे ही ब्रेक करता है, तुम पानी की इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं पूरा। सर आपने उस दिन तो अलग ही ब्रेक सिखाई थी। कैसे कही थी ये सर जो उसका 2 है जो H मैडम? अरे वो अलग है भाई, वो वाली आयनिक कंपाउंड के लिए सिखाई थी। वो सब कुछ भी है। हाँ वो KSP वगैरह के लिए सिखाई थी ना मैंने। वाटर तो ब्रेक ही ऐसे करता है OH कहाँ जाएगा? बेटा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम मार्कोनिकॉव रूल ना नेगेटिव आ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे सेकंड पे OH का नाम क्या आया? प्रोपेन 2 ऑल लिख लीजिए। अरे मार्कोनिकॉव वर्ड यूज हो रहा है। तो मन तो अच्छा है ना कि एक ही चीज पे तुम लोग पूरा अड़े रहोगे। लिख लीजिएगा भाई, फॉलोड बाय मार्कोनिकॉव। H2O ऊपर लिखता है तो रिएजेंट था, सर इसमें H ऐड भी होगा। प्लस में लिख ले ज्यादा अच्छा रहेगा H भी ऐड होगा। मैडम, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, तो बीच वाले पे OH आएगा एंड फर्स्ट वाले पे हाइड्रोजन H3। आएगा। हाँ H3 हाँ सर प्रोपेन 2 हाँ प्रोपेन 2 ऑल। चलो अगला लिखो। चाहिए हाँ खत्म, ये तो हम लोग कर चुके हैं, मैं इसलिए वो ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बच्चा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन हम्म,
देखिए हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी Br2CCl4 वाली, क्या था उसमें, क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों पे Br आ रहे थे, यही और हाँ ठीक है, जब तक तो आ गया था हाँ ठीक है जी। तो दोनों पे डबल बॉन्ड हट के वहां से Br आ रहा था। अब हमारा जो टर्म है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो KMnO4 सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि रेडॉक्स में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, डाइल्यूट KMnO4 लेना है, ठीक है, और दोनों कार्बन पर अल्कोहल लगाने हैं। तो ये बेसिकली क्या बने आपके विसिनल डाई अल्कोहल्स या डाइऑल्स, राइट, दिस इज विसिनल डाइऑल्स। ओल ओल बोल दो, ओल्स बोल दो, क्योंकि अल्कोहल्स हो गया ना बेसिकली, ठीक है भाई। इतना देखिए 273 केल्विन, क्या हम पहले याद करना चालू तो करो, उसके बाद बात करेंगे कि कितना याद हुआ है, क्या कहते हो, नहीं क्योंकि एक बार में थोड़ी याद रहेगी, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर तुम फैलोगे, फिर उठाऊंगा, फिर समेटूंगा, फिर फैलोगे, फिर समेटूंगा। सर आप पढ़ते कैसे थे जब आप स्कूल में? मैं पढ़ता ही नहीं था जब, मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते ऐसे बोल के। देखो मैं तो मोटिवेट हो रहा हूँ कि अगर मैं आपको तो आपको नहीं कर सकता हूँ। क्या? अगर आप पढ़ते नहीं, तुम्हें वो ना पढ़ने की वजह से मेरे उसके आने वाले जो साल थे वो अच्छे नहीं गए ना, कि फिर मुझे पढ़ना पड़ा। वो फिर सर कब चेंजेस होगा, पढ़ना ही पड़ा। फिर पढ़ना पड़ा है ना। तो हाँ, तो इससे अच्छा है ना कि ऐसी नौबत तुम लोगों के साथ ना आए। सर KMnO4 की जगह K2Cr2 यही लेना है बच्चा भी आपको। ये सब चीजें डिटेल में हम लोग 12th में देखेंगे, कब क्या कैसे और क्या क्या चीजें। अभी गिनती की 10 पर 20-30 रिएक्शन है तुम्हारी, आराम से पढ़ो, और वो भी सेम पैटर्न पे है, कुछ नया भी नहीं आ रहा फिलहाल, तो भी ऐसे होते होते खत्म हो जाएगा। सर ये तो हाइड्रोक्सी बन जाएगा। क्यों, सर प्रीफिक्स है ना। डाइऑल ही लिखोगे नाम में, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। सर ये हाँ, इसको क्या हो गया, हाइड्रोक्सी नहीं है। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, है ना। सर हाइड्रोक्सी का बात है। जब कोई और फंक्शनल ग्रुप भी साथ में होगा, यही जो इससे ना, ज्यादा जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी होता होगा, जैसे एल्डिहाइड आया था तो हाइड्रोक्सी बन जाता है, हो गया। टेम्परेचर जरूरी है तो भाई सर एल्डिहाइड का वो तो स्टार्टिंग में तो लगा देते हैं उसको मिला ईथर या वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड, डन है टेम्परेचर जरूरी है। भैया, तुझे ये याद हो जाए उस दिन भी मान जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर तो बाकी बात है। इतना क्लियर है, क्या है इसका आंसर, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, ठीक है जी, इधर और इधर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका बी पार्ट ये कौन सा, कितना नंबर होगा सर? ये और एक क्वेश्चन और, और ये दोनों लिखे इसी में आप आधा घंटा निकाल दोगे। क्या निकाल दूंगा, आधा घंटा। नो कमेंट्स। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है ना, एक बात ध्यान से समझिए, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, मतलब जो हम लोगों ने, इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन। हाँ, ए में हम लोगों ने यूज किया डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, और अब हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ KMnO4। तो अगर सिर्फ KMnO4 है, इसका मतलब कि वो किसके बारे में बात करेगा भाई, कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में बात करेगा। आई होप कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में मतलब पता हो, ठीक है जी। डाइल्यूट को पता है, किसी चीज को पानी में डालेना तो वो डाइल्यूट आता है, ठीक है जी। हाँ, अभी देखिए, अभी इसके अंदर जरा भाई प्रोडक्ट सीखो कि बनते कैसे। डन, ओके। करना क्या है तुम्हें,
अगर आप यहाँ से देखो KMnO4 क्या होता है ना, मेरा एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि वो किसी भी अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब RCOH को RCOOH में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर एल्डिहाइड या कीटोन्स में भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है जरा सीखते हैं, ठीक है। आपको जहां भी डबल बॉन्ड दे रहा है ना, डबल बॉन्ड दे रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड ब्रांच्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं है? ब्रांच्ड, ब्रांच का मतलब क्या, इन डबल बॉन्ड को कुछ ब्रांचिंग है? ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग का मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोग एग्जांपल क्लियर हो सके। बेसिकली जो आपका मेन चेन में नहीं आएगा, बोलिए, तो ये ब्रांचिंग हो गई है, और ये नॉन ब्रांचिंग केस है, क्लियर। नॉन ब्रांचिंग केस के अंदर या हम लिख देते हैं नॉन ब्रांचिंग, ताकि जब रिवाइज करोगे तो याद आ जाए, और ये आपका ब्रांचिंग, ठीक है। नॉन ब्रांचिंग के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक अप्रोच करना है। कहां तक? कार्बोक्सिलिक एसिड तक अप्रोच करना है, क्लियर। आपको सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों को तोड़ना है, दोनों को तोड़ना है। कितने कार्बन? इधर भी कितने? दोनों कार्बन का एसिड बना दीजिए। दो कार्बन का एसिड क्या बनेगा? CH3COOH, और इसका भी क्या बनेगा? यही बनेगा सेम। क्लियर है क्या? क्या होगा? कोई बात नहीं, इसमें समझते हैं पहले, ठीक है। ये समझ आ गया तो बोगे बोलते हैं तो बात नहीं, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर बचा नॉन, यहाँ पर ब्रांचिंग केस है, ठीक है। मुझे बताओ इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या है? ब्रांचिंग, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में नॉन ब्रांचिंग, क्लियर। जब आप ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कौन सा आएगा प्रोडक्ट? एसिड बनेगा, ठीक है ना भाई। नॉन ब्रांचिंग में एसिड बन रहा है, तो नॉन ब्रांचिंग में एसिड है, तो बताओ क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट क्या आएगा? पहला प्रोडक्ट तो ये आया। दूसरे प्रोडक्ट में क्या करना है, जो ब्रांचिंग केस है उसमें आप लोगों को पर डबल बॉन्ड O लगा के छोड़ देना है। क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O लगा के छोड़ देना है। क्या बना बोलो मुझे? CH3, सर डबल बॉन्ड किस पे लगाते हैं? जहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा है, हाँ कि ना? क्योंकि आपका जो कीटोन है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, होगा तो ये भी टूट जाएंगे, वो हम लोग देख लेंगे अगर आपके केसेस में होगा तो। जो आपने यहाँ पे CH3 लगाया वो ब्रांच वाला है? हाँ ये ब्रांच वाला है, ठीक है। देखो 1 2 3 1 2 3, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, वो आ गया, इसका 2 का ये। बोलिए क्लियर है क्या? पक्का? ब्रांचिंग नॉन ब्रांचिंग संख्या को क्लियर हो गया अभी? ठीक है जी, तो ये आ गया। अब जो ब्रांचिंग वाला होगा उसमें कीटोन फॉर्म हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ब्रांचिंग वाले में आपको हमेशा कीटोन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला केस आता है, ठीक है। ये इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज टर्मिनल एल्कीन की बात कर रहा हूं मैं। ऊपर वाली दोनों कैसी थी? नॉन टर्मिनल थी, टर्मिनल एल्कीन्स, और ये वाली दोनों थी कैसी? नॉन टर्मिनल, ठीक है। अब समझिएगा, टर्मिनल एल्कीन, ठीक है। ब्रांचिंग की नॉन ब्रांचिंग? नॉन ब्रांचिंग, क्लियर। तो ठीक, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक है। अच्छा एक बात समझो, अगर कभी भी टर्मिनल एल्कीन होगी तो बच्चा वहां पर ये CH2 के साथ डबल बॉन्ड होगा ही होगा, क्योंकि मतलब भी उसका वही है। मेरी बात समझ में आई? तो इस केस में अच्छा तुम मुझे बताओ, एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा? HCOH, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड बनेगा, क्लियर। होता क्या है कि जैसे ही आपका मेथेनोइक एसिड फॉर्म हुआ वो फर्दर KMnO4 की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और वो कन्वर्ट करेगा आपका CO2 गैस के अंदर। तो टर्मिनल के अंदर इस कार्बन को ध्यान रखिएगा बच्चा, ये वाला कार्बन आपका CO2 में जाएगा, बाकी जैसा हमने समझा है वही करना है। सर तो फिर वो जो पूरा हुआ है उसको दिखाना पड़ेगा या फिर सीधा? नहीं सीधे प्रोडक्ट आ गया तुम तो
तुम्हें तो सीधा प्रोडक्ट के लिए आएगा। अब तुम ये सोचो कि ये क्वेश्चन को कहां से जोड़ेगा, राइट है ना। अब मान लो तुमको दिया हुआ है कोई एल्काइल हैलाइड, बोलता है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक 2 ब्रोमोब्यूटेन, जैसे एक एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, बोलता है कि भाई 2 ब्रोमोब्यूटेन है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बोलता है मैंने इसमें डाला अल्कोहलिक KOH, मुझे मिला A, और A जो है ना वो मेजर है। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला KMnO4 H+ के साथ। मुझे बताइए यहाँ पर B और C क्या आएंगे, क्वेश्चन समझ आया है ना भाई, राइट। तो जब आप इसमें अल्कोहलिक KOH डालोगे तो बच्चा अल्फा बीटा होगी। अच्छा जब इसमें अल्फा बीटा होगी तो 2 आएंगे, एक आएगा ब्यूट 1 इन, एक आएगा ब्यूट 2 इन, क्लियर। और मेजर कौन सा होता है 2 इन वाला। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, केवल ब्यूट 2 इन आप लोग बनाओगे। और ब्यूट 2 इन में क्या डाला KMnO4, देखो ये वाला क्वेश्चन है सामने वाला, ब्यूट 2 इन वही है। तो आपके B और C क्या आएंगे CH3COH, डन है। इसको भी बनाना है अल्फा बीटा करना ना, कर दो। एक बार डॉक्यूमेंट इधर आएगा, एक बार डॉक्यूमेंट उधर आएगा, बस। तो ब्यूट 2 इन मेजर हो जाए अकॉर्डिंग टू द सेट रहते बहुत पीछे है। भाई ये रिएक्शन है, इसके बाद प्लीज अपने स्कूल से मत आना सीखना, ठीक है। हाँ वो लोग क्या करेंगे? नहीं मुझे नहीं पता क्या कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करवाएंगे ये पक्का। कंफ्यूज हो गया होगा तुम मेरे पास, कुछ रिएक्शन में स्पेसिफिकली बोलते ही कि या तो उनसे ही सीख लो या मेरे से सीख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से ही सीखो। अगर तुम्हें उनका अच्छा है तो उनसे सीख लो वाली रिएक्शन, एट द एंड तो पढ़ना है ना, वैसे पढ़ो। बेसिकली जो KMnO4 होता है ना वो अल्कोहल को COH में कन्वर्ट करता है। तो मैंने बेसिकली ये तो वो समझाया था, इसका रिक्वायरमेंट है नहीं भी लिखो चल जाएगा, अगर तुम्हें समझ आएगी तो छोड़। टर्मिनल डबल बॉन्ड इज ऑन द 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे बीच में है। हो गया है। जो पिछली वाली रिएक्शन लिखी है ना, पिछली वाली डाइल्यूट KMnO4 वाली, वहां पर जरा लिख लीजिए, उसके साथ ना कोल्ड भी लिख लो, ताकि तुम लोग जब याद करोगे तो यही पर ही हो जाएगा। उसमें लिख लो कोल्ड। कोल्ड का क्या मतलब है कि ठंडा डाला हुआ है, गर्म नहीं करा हुआ। डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड, ठंडा डाला हुआ है। क्या फर्क पड़ेगा उससे? अभी बता, इसमें गर्म। चलिए ठीक है भाई, अब जरा इसका हम लोग इसको स्टेटमेंट लिखते हैं, और एक दो चीजें जरा और है वो और कॉन्सेंट्रेटेड में हॉट है, कुछ नहीं लिखना। चलिए देखिए, हमारे पास अभी जो हम लोगों ने भाई हो गया, ठीक है। डाइल्यूट वाले का ये फटाफट से जरा डाइल्यूट KMnO4 वाले केस में आओ, आ गए। चलिए देखो बच्चा, हमारा जो KMnO4 है, KMnO4 जो होता है ना वो पर्पल कलर का होता है। क्या लिख लो, कुछ रह गया क्या, लिख लो। चलो, हमारा जो KMnO4 होता है ना वो पर्पल कलर का होता है। कैसा, पर्पल, ठीक है। जब हम उसके अंदर एल्कीन डाला, जो लास्ट क्वेश्चन करा है, एल्कीन डाला, एल्कीन डालने के बाद क्या बना, विसिनल डाइऑल्स बने हैं, 2 OH आए हैं, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, अब अल्कोहल का जो कलर है वो तो पर्पल होता नहीं है,
तो ये बेसिकली क्या करेगा, उस पर्पल कलर को डीकलराइज कर देगा। क्या कर देगा? डीकलराइज कर देगा। ये एक टेस्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं इन द ऑर्गेनिक टू एस्टिमेट द मॉलिक्यूल। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर है। मैडम आप 2 मिनट रख दो पहले। मेरे पास 2 बीकर है। एक बीकर के अंदर प्रोपेन है, ठीक है, और एक बीकर के अंदर प्रोपीन है। डन? आपको नहीं पता है कि कौन सा किसमें है। मैंने आपको दोनों रख दिया आपके सामने कि भाई ये 2 है, मुझे बता दो किसमें क्या है। ठीक, अब तुम ना तो उसको चेक, ना तो तुम्हें प्रोडक्ट का आइडिया कि क्या आएंगे, वो सब तो हमें आइडिया है नहीं। हम क्या करेंगे, हम दोनों के हम एक और 2 बीकर और लेंगे जिनमें KMnO4 सॉल्यूशन होगा। मतलब कि 2 टेस्ट ट्यूब्स थी, उन दोनों के अंदर KMnO4 है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, मैंने पहले अपना A बीकर उठाया जिसके अंदर प्रोपेन है और वो डाल दिया, फिर B उठाया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दिया। क्या होगा, जो B वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी उसका जो कलर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा और प्रोपेन वाली का पर्पल ही रहेगा। प्रोपेन वाला हाँ, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटीन एंड प्रोपेन, तो आप क्या बोलोगे कि हम उसको डाइल्यूट KMnO4 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिकॉज प्रोटीन कैन डीकलराइज द KMnO4। बात समझ में आ गई। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आगे देखेंगे, ये फॉर द डबल बॉन्ड हम लोग मान के चलेंगे। क्लियर है? चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पहले इसके। ये अभी लिख रहे हम लोग विजिनल वाले का, ए वाले केस का। एक रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों में डालेंगे। फ्रेश स्टार्ट करेंगे। चलिए, एल्कीन्स ऑन रिएक्शन, एल्कीन्स ऑन रिएक्शन with cold comma dilute, with cold comma dilute aqueous solution of KMnO4, aqueous solution of KMnO4 ब्रैकेट में लिखेंगे बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूस Bayer's reagent produce vicinal diol. Bayer's reagent produce vicinal diols. Next line में लिखेंगे it is used. Next point बोल दो। It is used. distinguish between the saturated and unsaturated compounds. तो सर एल्काइन भी डीकलराइज करेगा। बच्चा एल्काइन की रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे ये भी कर देगा। Saturated and unsaturated compounds. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे unsaturated compounds give this test. Unsaturated compound give this test by decolorize the solution of KMnO4. Decolorize the solution of KMnO4. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पर्पल। डन। जाने आपको
अरे तो वही है। हाँ, तेरा वो घर वाला रिएक्शन है। मैडम तोड़ दो, अंदर कर दो थोड़ा सा। सर टूटा हुआ है। तो एक बार और सही। चलो, ओजोन लेसेस। देखो, और ये रिएक्शन है, हाँ जी बिल्कुल रिएक्शन है। लास्ट है ना, लास्ट है ना, अभी आज नहीं। मैडम ये नंबर्स नहीं याद है, साइड से कंफर्म करता हूँ। 7 है, 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये पक्का आएगी, पक्का 100%। ठीक तुम है। लगा लो स्टार्ट, पक्का आएगी। ठीक है, 2 तरीके से आएगी, जैसे मर्जी आ सकती है, लेकिन आएगी पक्का। ठीक है जी, चलो। तो नंबर डायरेक्ट भी आ सकती है और वैसे भी आ सकती है, जैसा कि ABC वाला क्वेश्चन दिया था। नंबर 2 3 4 4 तो जाएगी, ऑर्गेनिक में 4 का आता ही नहीं है। मतलब सब पार्ट्स आ सकते हैं। Question है हाँ कि चार। हाँ वैसे आ सकता है, कोई इकलौता 4 का नहीं आता। अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन नाउ, वो भी 5 4 5 की, तो वो 12th में आती है। चलिए देखो बच्चा, पहले एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेंगे और उसके बाद जुगाड़। ठीक है, इसका नाम प्रोपीन है। ओजोनोलिसिस क्या डालना है? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक, अच्छा O3 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी, देखो इसको पकड़ के ना एज इट इज उठा के डबल बॉन्ड के ऊपर लगा दो। देखना मैं क्या करूंगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन और नीचे ये कार्बन से ज्वाइन है। ठीक है, मतलब आप लोग सीधा ड्रॉ कर लेना, ये कार्बन से सर डबल बॉन्ड तो हट गया। मैडम जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा वो आगे शिफ्ट जाएगा, वो चलता रहेगा, आप ये बना देंगे सिंपल सी बात। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब जो कि रिएक्शन के बीच में बनता है, जैसे कार्बोकैटायन बन रहा है, वो भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, बस इतना अगर समझ आ गया तो रिएक्शन कंप्लीट होती है हम लोगों की। क्या करना है देखिए, ध्यान में कैसे तोड़ रहा हूं। ठीक ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट चुका है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देना और ये वाला जो बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट कर देना। अब ध्यान से समझते हैं बना क्या है। CH3 आगे CH, उसके ऊपर डबल बॉन्ड प्लस, CH उसके ऊपर डबल बॉन्ड, दिस विल बी योर, और जो एक वो कौन सा रहेगा सॉल्यूशन? नेचर डॉक्टर भी कौन? ठीक है, क्या हो गया मैं? ठीक है भाई, पहले वाले का नाम क्या है? इथेनॉल। एल्डिहाइड है, दिख रहा है? दूसरे का नाम है मेथेनॉल। दिस इज मेथेनॉल। वो एक्चुअली तुम्हें देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा वो, ठीक है, बट ये एक्चुअल में ये है। देखो 2H, ध्यान रखना, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है बट ये है। इतना क्यों? हाँ प्लस है। हाँ हाँ प्लस है। अरे टूट गया ना यार बीच में से ये बॉन्ड। अभी रुक जा, तुम पूरे सिखा दूं ना, फिर क्वेश्चन होंगे, सीधा क्वेश्चन खत्म क्लास। चलिए ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हमने मैकेनिज्म सीख लिया है, बट ऑब्वियसली कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इसे ड्रॉ करके आएंगे। क्लियर? तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ इतना सही है कि जहां भी आपका डबल बॉन्ड है क्वेश्चन में, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है उन दोनों पर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, खत्म। ठीक, इसके अगर नंबर कट गया बीच में लिख ली तुझे नहीं करना ना कुछ भी, नहीं तो आता तो है ना तुझे। अगर ये रिएक्शन पर्टिकुलर आ रही है कि पूरी, तब तो बना के आना होगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट तुम्हें एटलीस्ट उससे ये समझ आ जाएगा कि मेरे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सही है कि रॉन्ग है। रफ में तो ड्रॉ हो सकता है ना फटाफट से प्रोडक्ट। ये बना देंगे। मैडम वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अभी तुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे बताओ इसके प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट बनाने जाऊँ तो क्या बनेंगे? CH3
CH3 CHO बीच में तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये मत कहना सर ये वाला कहाँ से आ गया, उल्टा लिख दिया बस मैंने, भाई बोलो सर यहाँ पर कहाँ से वो आ गया, ठीक है भाई। देन तो क्या मिले, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। सर और इसको करके इनटू 2 लिख सकता हूं? हाँ कर सकता है, इतना क्लियर। सर ये जो आपने 3 O बनाया है, इसके 2 O नीचे और 1 O ऊपर आ सकता है। मैडम एक्चुअली वो वाला भी एक होता है जो आपने बोला ना ओजोनाइड, बेसिकली वैसे भी बनता है वैसे भी बनता है, तो दोनों या तो वो वाला बना लो, है ना, यही है। पर जिंक और एक को एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा है हमारे यहाँ पे। अरे भैया वो कैटलिस्ट की तरह वो बिहेव करता है ना, खाली पीली थोड़ी जानते कुछ भी। ऐसे डाल देते हैं ऑर्गेनिक में, फिर लिखते भी नहीं आगे रिएक्शन में। हैं ऑर्गेनिक में ऐसे डाल देते हैं, फिर आगे रिएक्शन में